हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक छोटे से गांव के शिवा की है। शिवा एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था। वह शांत स्वभाव का, अपनी किताबों और सपनों में खोया रहने वाला व्यक्ति था। उसकी दुनिया किताबों के शब्दों और आसमान के तारों में सिमटी हुई थी। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब गांव के पास के शहर से आर्या नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के घर छुट्टियां बिताने आई। आर्या एक खूबसूरत, चुलबुली और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसकी हंसी मानो गूंजकर पूरे वातावरण को जीवंत कर देती थी। शिवा ने उसे पहली बार गांव के तालाब के पास देखा था। आर्या हरी साड़ी पहने, अपने लंबे बालों को हवा में लहराते हुए पानी में अपने पैर डालकर बैठी थी। शिवा की नजरें उस पर टिक गईं। वह एक पल के लिए अपनी किताब को भूल गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आर्या ने उसे देखा और मुस्कुराई। ये पहली मुस्कान थी जिसने शिवा के दिल को छू लिया। दूसरे दिन गांव के मेले में शिवा और आर्या की मुलाकात हुई। आर्या ने खुद पहल करते हुए कहा, तुम्हें मैंने कल तालाब के पास देखा था। तुम क्या पढ़ रहे थे? शिवा घबराते हुए बोला, बस एक उपन्यास। तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है? आर्या ने पूछा। शिवा ने सिर हिलाया और इसी के साथ उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आर्या ने शिवा से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? शिवा ने अपनी झिझक को तोड़ते हुए कहा, मैं लेखक बनना चाहता हूं, लेकिन ये बस सपना ही रहेगा। मेरे परिवार को लगता है कि यह बेकार है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो दिल से चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो। मैं तुम्हें एक दिन बड़ा लेखक बनते देखना चाहती हूँ। उनकी मुलाकातें अब रोज होने लगी। तालाब के पास, गांव की पगडंडियों पर या कभी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर। शिवा ने आर्या के साथ खुलकर अपनी बातें करना शुरू कर दिया। और आर्या भी अपनी शहर की जिंदगी, अपने सपनों और बचपन की यादों को साझा करती। एक दिन आर्या ने शिवा से कहा, तुम्हें पता है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। फिर मुझे वापस शहर जाना होगा। शिवा का दिल टूटने जैसा हुआ। उसने झिझकते हुए कहा, क्या तुम यहाँ और नहीं रुक सकती? आर्या मुस्कुराए और बोली, अगर मैं तुम्हारे दिल में जगह बना पाई हूँ तो मैं हमेशा यहीं रहूंगी। शिवा की हिम्मत बढ़ी। उसने साहस जुटाकर कहा, आर्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी दुनिया बदल गई है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। शायद शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्या कुछ देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, शिवा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। और सच कहूं तो मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। आर्या को शहर वापस जाना था। जाते हुए उसने शिवा से वादा किया, तुम अपने सपने को मत छोड़ना। मैं हर दिन तुम्हारे लिखे शब्दों का इंतजार करूंगी। और एक दिन जब तुम सफल हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिवा ने अपने सपनों को आर्या के वादे के साथ जोड़ लिया। उसने जी जान से मेहनत की। कुछ सालों बाद शिवा का नाम एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी किताबें लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। लेकिन उसकी हर कहानी में आर्या का अंश होता था। एक दिन एक बड़े पुस्तक मेले में शिवा अपनी नई किताब का विमोचन कर रहा था। अचानक भीड़ में उसने आर्या को देखा। वह वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार तालाब के पास। आर्या ने आगे बढ़कर कहा, तुमने वादा निभाया, अब मैं अपने वादे के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। शिवा की आंखें खुशी से भर गईं। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी कहानियां अधूरी थीं। अब मेरी जिंदगी भी पूरी हो गई। उस दिन के बाद शिवा और आर्या कभी अलग नहीं हुए। उनका प्यार उनकी कहानियों में हमेशा अमर हो गया। ये कहानी बस बताती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता और सपनों को जीने की प्रेरणा बनता है। नई शुरुआत। शिवा और आर्या के मिलन के बाद उनकी जिंदगी नई दिशा में बढ़ने लगी। शिवा ने आर्या से कहा, तुम्हारे आने के बाद मेरा हर सपना पूरा हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी भी एक खूबसूरत कहानी बन जाए। आर्या मुस्कुराए और बोली, हमारी कहानी तो पहले ही खूबसूरत है। अब इसे और खास बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शिवा ने आर्या को अपने गांव वापस चलने को कहा। उन्होंने फैसला किया कि वे उसी गांव में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे जहां उनका प्यार पहली बार पनपा था। गांव पहुंचते ही आर्या ने तालाब के पास जाकर वही जगह देखी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। शिवा ने पीछे से आकर कहा, याद है, यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। आर्या ने तालाब के पानी में अपना चेहरा देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अब यहीं से इसे नया अध्याय मिलेगा। दोनों ने मिलकर गांव में शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने का फैसला किया।
शिवा ने गांव के बच्चों को कहानियां लिखना सिखाने के लिए एक पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई। आर्या ने उसमें साथ देने का वादा किया। गांव में रहते हुए शिवा और आर्या ने छोटे छोटे पलों को खास बनाना शुरू किया। बारिश के दिनों में दोनों पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते और अपने सपनों की बातें करते। शाम को दोनों तालाब के किनारे टहलते हुए नई कहानियों की कल्पना करते। त्योहारों के समय दोनों पूरे गांव के साथ खुशियां मनाते और हर किसी को अपने जीवन में सपनों को जीने की प्रेरणा देते। शिवा ने आर्या के लिए एक कविता लिखी। तुम्हारी मुस्कान में बसता है सारा जहां, तुम्हारी आंखों में दिखता है मेरा सपना, तुम्हारे बिना अधूरी थी मेरी कहानी, अब तुम्हारे साथ हर पल है जादुई। पुस्तकालय बनने के बाद शिवा और आर्या ने इसका उद्घाटन किया। गांव के बच्चों ने पहली बार इतने सारे रंग बिरंगे किताबों को देखा। शिवा ने कहा, ये पुस्तकालय सिर्फ किताबों का घर नहीं है, यह उन सपनों का घर है जिन्हें तुम जी सकते हो। आर्या ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, शिवा ने मुझे सिखाया कि सपनों को जीने का जज्बा ही असली ताकत है। अब ये जगह तुम्हें भी ये ताकत देगी। जीवन का सबसे बड़ा तोहफा। कुछ महीनों बाद आर्या ने शिवा को एक बड़ी खबर सुनाई। वह एक बच्चे की मां बनने वाली थी। शिवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, अब हमारी कहानी में एक और किरदार जुड़ने वाला है। मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा हमारी तरह सपनों को जीना सीखे। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम उसे बताएंगे कि उसकी मां और पापा की कहानी भी एक सपने से शुरू हुई थी। समय के साथ शिवा और आर्या का पुस्तकालय पूरे इलाके में मशहूर हो गया। शिवा की कहानियां और भी लोकप्रिय हो गईं, लेकिन उसने हर बार यह कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा आर्या है। अगर वह मेरी जिंदगी में न आती तो न ये कहानियां होती और न ये खुशियां। गांव के हर कोने में अब बच्चों की खिलखिलाहट, पढ़ने लिखने का जुनून और सपनों को जीने की प्रेरणा गूंजने लगी। शिवा और आर्या ने न सिर्फ अपनी कहानी को अमर बनाया, बल्कि अपने गांव को भी एक नई पहचान दी। शिवा और आर्या की जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जो हर किसी के दिल को छू गई। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि प्यार न सिर्फ दो दिलों को जोड़ता है, बल्कि एक पूरी दुनिया को खूबसूरत बना सकता है। और इस तरह शिवा और आर्या की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के साथ हर सपना साकार हो सकता है। एक नई पीढ़ी की शुरुआत। शिवा और आर्या के जीवन में जब उनका बेटा आरव आया तो उनकी खुशियों का संसार और भी रंगीन हो गया। आरव के साथ उनके हर दिन में नई उमंग और रोमांच जुड़ गया। शिवा ने जब पहली बार आरव को गोद में लिया तो उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने आर्या से कहा, यह हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। मैं चाहता हूं कि यह बच्चा दुनिया को भी उतना ही खूबसूरत देखे जितना तुमने मुझे दिखाया। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, और ये तभी होगा जब हम इसे सपनों की ताकत सिखाएंगे। आरव बड़ा होने लगा। शिवा और आर्या ने मिलकर उसे न केवल पढ़ाई लिखाई सिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहिए। आरव को कहानी सुनने का बहुत शौक था और हर रात शिवा उसे नई कहानियां सुनाया करता। कभी कभी शिवा उसे अपनी और आर्या की कहानी के कुछ हिस्से सुनाता और कहता, हमारी कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। आर्या ने आरव को कला और संगीत के प्रति रुचि दी। वह उसे अपने साथ तालाब के पास ले जाती और कहती, याद रखो, सबसे सुंदर कहानियां वही होती हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ी होती हैं। आरव का सपना। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसमें लिखने की झलक शिवा की तरह दिखने लगी। उसने अपनी पहली कहानी तब लिखी जब वह सिर्फ 10 साल का था। वह कहानी शिवा और आर्या के प्यार पर आधारित थी। उसने अपनी माँ को अपनी कहानी सुनाई और कहा, माँ, मैं भी पापा की तरह लेखक बनना चाहता हूँ। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे पापा का सपना पूरा होते देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। शिवा ने उसकी कहानी पढ़ी और गर्व से कहा, तुम्हारी कहानियां मेरी कहानियों से भी बेहतर होंगी और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पाठक बनूंगा। अब शिवा और आर्या का पुस्तकालय सिर्फ एक जगह नहीं था, ये पूरे गांव का दिल बन चुका था। गांव के बच्चे वहां आकर पढ़ाई करते, कहानियां लिखते और अपने सपनों को पंख देते। आरव ने जब 18 साल की उम्र में अपनी पहली किताब प्रकाशित की तो उसका विमोचन उसी पुस्तकालय में हुआ। शिवा और आर्या ने गर्व से उसकी सफलता को देखा। आरव ने अपनी पहली किताब में अपने माता पिता को समर्पित करते हुए लिखा, ये कहानी उन दो लोगों के बारे में है जिन्होंने सिखाया कि सच्चा प्यार सपनों की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आरव की किताब ने शिवा और आर्या की कहानी को दुनिया के सामने पेश किया। उनके प्यार और संघर्ष को जानकर लोग प्रेरित हुए।
गांव के बच्चे जो कभी सपने देखने से डरते थे अब बड़े सपने देखने लगे। शिवा और आर्या ने अपने जीवन के हर पल को एक नई कहानी बना दिया। उनके प्यार ने सिर्फ उनकी जिंदगी को नहीं, बल्कि उनके आसपास के हर इंसान की जिंदगी को बदल दिया। एक शाम जब शिवा और आर्या तालाब के पास बैठे हुए थे, आर्या ने शिवा से कहा, हमारी कहानी में कोई अंत नहीं है। ये हर उस इंसान के दिल में जिंदा रहेगी जो सच्चे प्यार और सपनों पर विश्वास करेगा। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हमारी कहानी प्यार और उम्मीद का दूसरा नाम है। और इस तरह उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं रही, बल्कि सच्चे प्यार और सपनों की मिसाल बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यह उनकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि हर नए प्रेमी के लिए एक नई शुरुआत थी।